हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। ये आईआईटी जेईई 2007 का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अल्फ़ा एंड बीटा जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस आर इक्वल टू ज़ीरो, और इसी के रूट हैं अल्फ़ा बाय टू टू बीटा जो रूट है उसी इक्वेशन के रूट हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम लोग करने को 5 से 10 सेकेंड में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा रूट है और यहाँ पे अल्फ़ा बाय टू और टू बीटा रूट है। तो ये जो है वो सिमेट्रिक है। अगर वो सिमेट्रिक है तो इसका मतलब इक्वेशन तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ये वाली, बस में पी और क्यू का अंतर है। इसका मतलब ये अगर रूट्स सिमेट्रिक फॉर्म में है, क्योंकि ये अल्फ़ा बाय टू ये टू बीटा है और ये अल्फ़ा बीटा है, तो इसका मतलब पी और क्यू में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होगा। पी और क्यू भी जो होंगे वो सिमेट्रिक होंगे। अगर पी और क्यू सिमेट्रिक हैं तो हम लोग कह सकते हैं जो आंसर आएगा वो भी सिमेट्रिक फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू जो आएगी वो भी सिमेट्रिक फॉर्म में आएगी। तो अगर वो सिमेट्रिक फॉर्म में आएगी तो हमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सिमेट्रिक है। ऑप्शन सिमेट्रिक कौन सा दिख रहा है? जैसे आप देख सकते हैं पी माइनस क्यू और टू पी, ये भी कोई सिमेट्रिक नहीं है। पी माइनस क्यू और टू पी माइनस क्यू, ये भी कोई सिमेट्रिक नहीं है। ये पी माइनस टू क्यू, ये सिमेट्रिक नहीं, ये भी सिमेट्रिक नहीं है। और पी माइनस टू क्यू और टू क्यू माइनस पी, ये सिमेट्रिक होता, बट ये साइन ये अगर आगे आता तो हो सकता था। और यहाँ पे ये सिमेट्रिक टू पी माइनस क्यू और टू क्यू माइनस पी, ये सिमेट्रिक है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट, और ये रिस्क ले सकते हैं आप। और अदरवाइज़ फिर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसा सॉल्यूशन है। तो मालूम है मेरे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस आर इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके अल्फ़ा प्लस बीटा जो होंगे वो क्या होगा, मेरे पास पी होगा फर्स्ट इक्वेशन, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, आर होगा। और जब मेरे पास माइनस आर दे रखा है यहाँ पे, तो एक्चुअली इक्वेशन में यहाँ पे प्लस आर है, माइनस आर नहीं है। तो ठीक है, आर आ गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गई सेकेंड। और इसका क्या होगा, यहाँ पे इसके रूट्स दे रखे हैं क्या, अल्फ़ा बाय टू प्लस टू बीटा इक्वल्स टू क्यू आ जाएगा। तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस फोर बीटा अपॉन टू इक्वल्स टू टू क्यू दे रखा है। ठीक है, टू हटा देते ये। तो मेरे पास ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू पी एंड अल्फ़ा प्लस फोर बीटा इक्वल्स टू टू क्यू। साइन चेंज किया आपने, अल्फ़ा से बीटा कितना, थ्री बीटा माइनस थ्री बीटा इक्वल्स टू पी माइनस टू क्यू किया। आपने माइनस साइन भेजा उधर और बीटा इधर भेजा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आई, बीटा की वैल्यू मेरे पास आई यहाँ पे इक्वल्स टू टू क्यू माइनस पी अपॉन थ्री। अब मुझे अल्फ़ा की वैल्यू और निकालनी है, क्योंकि अल्फ़ा वैल्यू निकाल के अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इसको उठा के मैंने इसमें रख दिया, बीटा की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दी। तो कितना है मेरे पास यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस टू क्यू माइनस पी अपॉन थ्री इक्वल्स टू मेरे पास कितना है, पी है, और कितना है यहाँ पे थ्री अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है मुझे ना। तो मेरे पास यहाँ पे क्या, इसको मैं इस कंप्लीट को यहाँ भेजता हूँ। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, पी माइनस ऑफ टू क्यू माइनस पी अपॉन थ्री। एलसीएम ले लो, अल्फ़ा के थ्री पी माइनस ऑफ टू क्यू प्लस पी अपॉन थ्री। अल्फ़ा की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, फोर पी माइनस ऑफ टू क्यू अपॉन थ्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, टू कॉमन ले लो, टू बाई थ्री, टू पी माइनस क्यू आ गया। अब इसको हम लोग अल्फ़ा बीटा में रख देते हैं। अब मुझे मालूम है कि अल्फ़ा और इंटू बीटा कितना दे रखा है, आर दे रखा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, टू बाई थ्री, टू पी माइनस क्यू, और बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे, वन बाई थ्री इंटू टू क्यू माइनस पी इक्वल्स टू आर। वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री, टू बाई नाइन हो जाएगा, और यहाँ पे टू पी माइनस क्यू आ गया, और यहाँ पे टू क्यू माइनस नाइन आ गया। यही मेरी वैल्यू किसकी है, आर की, और ऑप्शन डी इज़ राइट, और आर की वैल्यू पूछी थी। थैंक यू।